चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 का जो स्टेटमेंट है उसको पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि a straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degrees, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degrees. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. पहले इस स्टेटमेंट का मीनिंग समझते हैं कि इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे। पहले स्टेटमेंट का मीनिंग फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद उसके जो फिगर है उसको। तो क्वेश्चन हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक हाईवे है जो आपको एक टावर की तरफ लीड कर रहा है, यानी टावर की तरफ जा रहा है, ठीक है। और उस टावर पे एक आदमी खड़ा है जो ऊपर से हाईवे पे देख रहा है और हाईवे पे एक कार जा रही है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिए, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम पहले क्या करते हैं, फिगर ड्रॉ करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक हाईवे है, ठीक है। लेट से हमने यहाँ पर क्या कर लिया, एक हाईवे बना दिया, ठीक है। और ये आपको एक टावर की तरफ लीड कर रहा है, यानी एक टावर की तरफ जा रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पर ये हमने क्या कर दिया, एक टावर खींच दिया, ठीक है। लेट से हमने इसका नाम भी दे दिया, AB जो है वो टावर है और BC जो है वो क्या है, हाईवे है, ठीक है। अब यहाँ से एक आदमी जो है नीचे इस हाईवे पे कार को देख रहा है, ठीक है। वो कार देख रहा है, तो जब पहली बार उसकी नज़र पड़ती है कार पे, तो मान लीजिए वो कार यहाँ पर पॉइंट C पर है, तो यहाँ से उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है वो आपको बनता है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो बनता है आपको सबसे पहले 30 डिग्री, ठीक है। सबसे पहले कितना बनता है, 30 डिग्री बनता है। तो देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ बनता है, यहाँ पे बनता है। चलिए हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लिया, यहाँ पे ये जो एंगल बना वो कितना का बना, 30 डिग्री बना, ठीक है। फिर बोल रहा है कि 6 सेकेंड लेटर, यानी 6 सेकेंड बाद फिर जब वो कार को देखता है, वो कार जो एक यूनिफॉर्म स्पीड से आगे की तरफ बढ़ रही है, कार का जो स्पीड है वो एकदम कांस्टेंट है, यानी यूनिफॉर्म स्पीड है, एकदम सा लेवल जो है स्पीड का वो सेम है। तो 6 सेकेंड बाद जब वो उसी कार को देखता है तो कार वो C से मान लीजिए यहाँ तक चली आती है, पॉइंट D तक, ठीक है। तब जाकर उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो बढ़कर हो जाता है कितना, वो बढ़कर हो जाता है आपको व्हाट, वो बढ़कर हो जाता है 60 डिग्री, ठीक है। यानी अब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना वो कितना बना, ये वो होल वाला जो एंगल होगा वो कितना बनेगा, वो बनेगा आपको 60 डिग्री, ठीक है। तो बोल रहा है कि इस पॉइंट से, यानी जब दूसरी बार उसने देखा जहाँ पे कार था, इस पॉइंट से फुट ऑफ द टावर के बीच जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। यानी D से B तक जाने में कितना टाइम लगेगा, इस बात को हमें क्या करना है, निकालना है। एक चीज़ हमें सिर्फ पता है वो ये कि C से D तक जो कार है वो 6 सेकेंड में पहुंच जाती है। सिर्फ एक इंफॉर्मेशन के मदद से हमें इस पूरे क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने फिगर को ड्रॉ किया, जो हमने फिगर ड्रॉ किया है उसको पहले अपने स्टेटमेंट के तौर पे यहाँ पर लिखते हैं। हमने सबसे पहले क्या लिया, मान लिया लेट H बी द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है, ऑफ द टावर। अब ये देखिए H क्या है, हमने टावर के हाइट यानी AB को क्या मान लिया, AB को मान लिया H, ठीक है। एक चीज कर दिया, लेट H बी द हाइट ऑफ द टावर एंड द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ कार बी x। चलिए दूसरा चीज हमने ये मान लिया कि जो कार का स्पीड है वो कितना है, x है, ठीक है, स्पीड हमने मान लिया। तीसरा चीज हम ये मानते हैं कि जो वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, जो हमें फाइंड करना है D से B तक का जो डिस्टेंस है वो कितने टाइम में पूरा कर रही है, उसको भी हम कुछ ना कुछ मान लेते हैं। एंड फिर हमने मान लिया कि क्या टाइम टेकन फ्रॉम पॉइंट D टू B, पॉइंट D टू B इज इक्वल टू व्हाट, T। यानी D से B तक का जो टाइम लगा डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको हमने क्या मान लिया, T
t मान लिया। ठीक है, तो जो चीज़ें हमने यहाँ पर फिगर में बनाया था और जिसको हमने कुछ ना कुछ माना है उसको यहाँ पर हमने नोट डाउन कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए हमने पहले भी बताया कि सिर्फ हमारे पास एक ही इंफॉर्मेशन है, वो क्या कि C से D तक जाने में उसे कितना टाइम लगता है, 6 सेकेंड लगता है। बस इसी इंफॉर्मेशन के बेस पे हमें D से B तक का जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया टाइम है उसको निकालना है। तो बहुत ध्यान से देखिए, अभी तक हम CD या फिर DB या फिर AB ये किस रूप में होता था, किस फॉर्म में होता था, ये तो डिस्टेंस था, यही था ना। ये ऐसा तो कभी नहीं आया कि CD और DB AB हमें टाइम निकालना पड़े या स्पीड निकालना पड़े। ये अभी तक हमने क्या किया था, CD DB या फिर AB का डिस्टेंस फाइंड आउट किया था। ठीक है, तो डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं कैसे, हमें एक टाइम पता है और हमने एक चीज़ मान लिया है, क्या, स्पीड मान लिया है। तो टाइम और स्पीड के हेल्प से हम कैसे CD और DB का जो डिस्टेंस है वो लिख पाते हैं, उसको देखिए। ठीक है, सबसे पहले हम एक चीज़ जानते हैं, वो क्या कि डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, बहुत ध्यान से देखिए, डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टाइम इंटू स्पीड। ये आपको पता है, बचपन से हमने इसको पढ़ा है, टाइम इंटू स्पीड। बहुत ध्यान से देखिए, टाइम जो है यानी ये C to D, ये किसके लिए है, यहाँ लिख दे रहे हैं C to D, यानी पॉइंट C to D तक जाने में जो डिस्टेंस है वो कितना है, टाइम इंटू स्पीड। तो टाइम हमारे पास कितना है, 6 सेकेंड है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और स्पीड हमने क्या मान लिया था, स्पीड मान लिया था x, यानी फाइनली जो डिस्टेंस हो गया C to D तक के बीच में वो कितना हो गया, 6x हो गया। यानी यहाँ से जो यहाँ तक का डिस्टेंस है D तक का वो कितना हमने कर दिया, 6x कर दिया। ये बात समझ में आई। चलिए फिर फ्रॉम C to D था, अब फ्रॉम एक और ले लेते हैं, फ्रॉम D to B, फ्रॉम D to B। ये D to B हम अभी डिस्टेंस निकाल रहे हैं। वैसे तो हमें निकालना क्या है, हमें टाइम निकालना है, लेकिन पहले D to B निकालना पड़ेगा, यानी उसका डिस्टेंस कितना है। बहुत ध्यान से देखिए, फॉर्मूला सेम रहेगा, फॉर्मूला हमारा डिस्टेंस ही रहेगा, डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड। ठीक है, चलिए हमने टाइम इंटू स्पीड लिख दिया। अब देखिए टाइम जो है वो कितना होगा, टाइम, अब ये टाइम यहाँ से यहाँ तक वही तो निकालना है, वो हमने क्या माना हुआ है, उसको माना हुआ है t, और स्पीड तो यूनिफॉर्म है, यानी वो कांस्टेंट स्पीड है तो स्पीड सेम रहेगा। तो वो कितना हुआ, x हुआ, यानी फाइनली xt जो हमारा हो गया वो क्या हो गया, वो डिस्टेंस हो गया D to B। यानी यहाँ से बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ से जो हमारा यहाँ तक का यानी D तक का जो डिस्टेंस है वो कितना हमने निकाल लिया, वो हमने निकाल लिया xt। दो चीज़ें हमें फाइनली पता हो गई। अब आते हैं जो हमारा दो ट्रायंगल बना है उस पर। ठीक है, तो ट्रायंगल पे आने से पहले अब इस एंगल ऑफ डिप्रेशन को भी कुछ ना कुछ कर लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन को यहाँ नहीं छोड़ सकते। इसको हम लोग क्या करते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हेल्प से इसको नीचे लाते हैं। यानी देखिए बहुत ध्यान से, अगर इसको हमने मान लिया, लेट से अगर इसको हम E मान लिया, तो एंगल EAC 30 डिग्री है। ठीक है, ये वाला 30 डिग्री, तो ये अगर AC ट्रांसवर्सल है तो ये जो होगा ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपको 30 डिग्री हो जाएगा। ये बात आपको क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी तरह एंगल EAD 60 डिग्री है, यानी ये पूरा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो फिर AD अगर ट्रांसवर्सल है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आपको 60 डिग्री हो जाएगा। ये आई होप आपको ये अभी तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब आते हैं, सबसे पहले एक बार ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ABD। एक बार क्या करते हैं, ABD ट्रायंगल लेते हैं। ठीक है, देखिए अब देखिए क्या कर रहे हैं, नाउ इन ट्रायंगल, बहुत ध्यान से देखिए, इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल लेंगे, बहुत ध्यान से ABD। तो क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करने वाले हैं tan 60 डिग्री। हमारा ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। हम जानते हैं tan का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी AB अपॉन बेस हमारा क्या है, बेस है BD। चलिए बहुत ध्यान से देखिए, tan 60 जो होता है वो होता है √3। ठीक है, AB हमने ऑलरेडी माना हुआ है, AB डिस्टेंस है यानी हाइट है किसका, टावर का, तो उसको माना हुआ है h। और BD देखिए बहुत ध्यान से, BD का डिस्टेंस हमने फाइंड किया, कितना आया, xt आया। चलिए तो हमने यहाँ पर xt डाल दिया। तो इसको जब सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो h इज इक्वल टू कितना होगा, √3xt। चलिए एक निकाल दिया, लेट से इक्वेशन 1। अब बहुत ध्यान से, अब आते हैं दूसरे वाले जो हमारा ट्रायंगल है, यानी बड़ा वाला ट्रायंगल ABC में। देखिए बहुत ध्यान से, अब आते हैं हम लोग इसमें इन ट्रायंगल
ABC, इन ट्राइंगल ABC। बहुत ध्यान से देखिए, ABC में हम किसको रिलेट करेंगे, AB और BC को रिलेट करेंगे, ठीक है। तो इसमें tan कितना यूज होगा, tan 30 यूज होगा। tan, बहुत ध्यान से, tan 30 डिग्री इक्वल टू व्हाट, AB अपॉन व्हाट, BC, ठीक है। BC हमारा बेस है। बहुत ध्यान से देखिए, tan 30 जो होता है वो होता है 1/√3 और AB हमने h माना हुआ है और BC, अब देखिए आप बोलिए कि BC क्या होगा, BC यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो हमें ये पता है CD और BD, जब दोनों पता है तो क्या कर लेंगे, 6x और xt को जोड़ देंगे, यानी CD और BD को जोड़ देंगे तो क्या होगा, BC पता चल जाएगा। यानी फाइनली हम इसको लिख सकते हैं व्हाट, BC को 6x प्लस xt, बोलिए लिख सकते हैं। चलिए हमने लिख दिया। अब फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 6x में और xt में 1 से करेंगे तो क्या होने वाला है, 6x प्लस xt इज इक्वल टू √3h। चलिए √3 में h से करेंगे तो h होगा। अब देखिए इस इक्वेशन फर्स्ट में हमने h का वैल्यू यहाँ पर निकाला हुआ है √3xt। तो आप बहुत ध्यान से देखिए, क्या हम इस h के बदले में √3xt लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लिख ले रहे हैं √3, देखिए √3 के बाद ये पूरा लिखेगा आदमी √3xt, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से देखिए कितना आसानी से हमारा आंसर आता है। चलिए 6x तो उसी तरह छोड़ देते हैं, प्लस xt भी वैसा ही रहेगा। √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है, वो होता है 3 और xt एज टू यूजुअल उसी तरह छोड़ देंगे। चलिए बहुत ध्यान से देखिए, इसमें 6x यहीं रहने वाला है इज इक्वल टू 3xt को भी वहीं छोड़ देते हैं, प्लस xt को उस साइड ले जाते हैं तो ये क्या बन जाएगा, -xt, सेम है यानी लाइक टर्म्स है तो उसको उधर सॉल्व करना होगा। तो 6x इक्वल टू फाइनली 3xt में से -xt कर देंगे 1xt तो कितना होगा, ये बन जाएगा 2xt। अब बहुत ध्यान से देखिए, x जो है इस x से कैंसिल होगा और 2 3 जा 6, यानी हमारा t जो आया वो कितना आया, 3 आया। ये रहा आपका 3 सेकेंड्स। हमने क्या किया, t को फाइंड आउट कर लिया। t हमने क्या माना था, t माना था d to b जो है टाइम टेकन है वो, यानी d से b तक का जो टाइम लगता है उसे ही t माना था। यानी अब कार को d से b तक पहुंचने में, यानी टावर के फुट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, उसको 3 सेकंड लगेगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर जो आखिरी है 16 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 16 का स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। क्या बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कंप्लीमेंट्री, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक टावर के बेस से, लेट से हमने यहाँ पर क्या ले लिया, हॉरिजॉन्टल लेबल खींच दिया, ठीक है। इस पे एक टावर है, बहुत ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस पे एक टावर है, ठीक है। और उस टावर का जो बेस है, यानी वो जो टावर है उसके बेस से 2 पॉइंट्स हैं, किस पे, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे, ठीक है। अब वो जो 2 पॉइंट है वो इस पॉइंट से, यानी बेस से एक 4 मीटर दूर है और एक 9 मीटर दूर है। यानी अगर हमने AB मान लिया कि AB टावर है और B से C तक का जो डिस्टेंस है एक बार कितना दिया हुआ है, 4 मीटर दिया हुआ है। फिर बोल रहा है कि B से, लेट से अगर ये D है तो D तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो आपको 9 मीटर है। यानी यहाँ से लेकर ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो आपको 9 मीटर है, ठीक है। अब बोल रहा है कि जो इस पर एंगल बन रहा है, 2 एंगल बन रहे हैं, वो कंप्लीमेंट्री एंगल बन रहे हैं। अब इस बात को समझने की ज़रूरत है क्योंकि ये क्लियर नहीं किया है कि आपका जो एंगल है वो एग्जैक्ट कितना बन रहा है, सिर्फ ये बता रहा है कि वो जो एंगल्स बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल बन रहे हैं। तो बहुत ध्यान से देखिए कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। पेयर ऑफ एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होना चाहिए, वही होता है कंप्लीमेंट्री एंगल। यानी वो 2 एंगल का सम अगर 90 डिग्री पहुंच जाता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं कि वो कंप्लीमेंट्री एंगल है। और सप्लीमेंट्री के बारे में जानते हैं, वो 180 होता है। पेयर ऑफ एंगल शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। लेकिन अभी 90 डिग्री कंप्लीमेंट्री के बारे में बात हो रही है। चलिए तो बहुत ध्यान से देखिए, 2 एंगल ऑफ एलिवेशन तो बनेगा, एक यहाँ से यहाँ तक, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से यहाँ तक एक बना। दूसरा जो है वो इस A से कहाँ तक बनेगा, वो बनेगा इस C तक बनेगा, ठीक है।
अब ये कितना होगा ये हमें डिसाइड करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो अगर हम इसे खुद से मान लेते हैं कि ये क्या है, ये थीटा है, ठीक है, खुद से मान लिया हमने। तो अब आप बताइए कि ये एंगल कितना होगा। बहुत ध्यान से समझिए। अगर मान लीजिए हमारे पास, मान लीजिए कि x प्लस वाई इजकल टू 90 डिग्री है, ठीक है, मान लीजिए दो एंगल का सम, यही ना कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो वो 90 डिग्री है, ठीक है। अगर x का वैल्यू हमें पता है, वो क्या, वो मान लीजिए क्या है, थीटा। तो y हम कैसे निकालते हैं, ये आपने बहुत बार किया होगा। y इजकल टू क्या होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी जो फाइनली हमारा दूसरा एंगल होगा वो क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। इसमें कोई दिक्कत, यही जो इस क्वेश्चन का मेन बात है वो यही है कि इसको आप कैसे डिसाइड करते हैं कि ये दोनों एंगल्स कितना बन रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपको क्या, 90 डिग्री माइनस थीटा। चलिए दोनों एंगल्स हमें क्या हुआ पता चल गया। अब आते हैं क्वेश्चन में। तो इसमें करना क्या है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको प्रूफ करना है कि ए बी जो है वो कितना है, 6 मीटर है। ए बी कितना है, 6 मीटर है। बेसिकली ए बी हमें फाइंड करना है। अगर 6 मीटर आ गया तो हम ये प्रूफ कर देंगे कि ए बी जो है वो कितना है, 6 मीटर है। कुल मिलाकर बात यह है कि ए बी का वैल्यू निकालना है और देखना है कि कितना आ रहा है। 6 मीटर आ रहा है तो प्रूफ हो जाएगा। चलिए देखते हैं ए बी कैसे निकलेगा। वो तो आपको एक बार क्या करना पड़ेगा, एक बार आप लेट से दो ट्रायंगल बनना है, ए बी डी और ए बी सी। दोनों ट्रायंगल को क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। देखिए उसमें हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। चलिए ले लिया हमने, मान लिया सबसे पहले इन ट्रायंगल, बहुत ध्यान से देखिए, इन ट्रायंगल ए बी डी, सबसे बड़े वाले ट्रायंगल में पहले ए बी डी। ए बी डी में क्या है, tan थीटा। अब तो थीटा का बदले थीटा ही लिखना पड़ेगा क्योंकि एंगल तो वही है। तो tan थीटा जो होता है वो क्या होता है, वो हमें पता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, वो है आपको ए बी, और बेस क्या है पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में, वो है आपको बी डी। tan थीटा वो तो सेम रहेगा, इस पर कुछ नहीं कर सकते, tan थीटा वो वही होगा। चलिए ए बी का वैल्यू हमें पता है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो ए बी वहीं पे रहेगा सेम। बी डी पता है हमें, बी डी कहाँ है, 9 मीटर है, कितना, 9 मीटर है, तो 9 यहाँ पर हमने लिख दिया। अब देखिए फर्दर हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ना ही हमें ए बी का वैल्यू पता है, ना ही थीटा है। थीटा का वैल्यू अभी तक पता था ना, तब tan 30, tan 45, tan 60 हमने वैल्यू यहाँ पे पुट किया था, लेकिन अब तो पता नहीं है तो इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ये यहीं तक छोड़ देंगे, इसको मान लेंगे लेट से इक्वेशन 1। अब आते हैं हम लोग छोटे वाले ट्रायंगल में। कौन से ट्रायंगल, ए बी सी, बहुत ध्यान से देखिए। अब नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, देखिए ए बी सी में क्या होगा, फिर tan का यूज़ करेंगे ए बी और बी सी को रिलेट करने के लिए। देखिए तो लेट से tan कितना, इस बार थीटा कितना है, 90 माइनस थीटा है। tan, अब थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, 90 माइनस थीटा, यानी एंगल तो यही है ना, इज इक्वल टू व्हाट, वही ए बी यानी परपेंडिकुलर, और इस बार छोटे वाले ट्रायंगल के लिए बेस क्या होगा, ये बनेगा आपको बी सी। इतना तक तो समझ में आ गया। चलिए अब tan 90 माइनस थीटा, अब आप याद करिए जब आप कन्वर्जन पढ़ रहे थे ट्रिगो में 8.3 में, तो उसमें आपने क्या पढ़ा था, tan 90 माइनस थीटा। tan को किस में कन्वर्ट किया था, कॉट में। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, कॉट थीटा। इसमें कोई दिक्कत, चलिए नहीं, ए बी पता नहीं है तो ए बी को ए बी रहने देते हैं। बी सी पता है, इस बार बी सी कितना है, वो आपको 4 है, ठीक है। अब फिर इसको, ये वही हो गया, इसके बाद इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब ध्यान से देखिए, अब इस इक्वेशन 1, 2 में क्या कर सकते हैं हम, कुछ कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, मल्टीप्लाई, डिवीजन, क्या कर सकते हैं। हमें 6 लाना है, हमें क्या करना है, ए बी का वैल्यू 6 लाना है, इस बात को हमेशा याद रखना है। चलिए अब बहुत ध्यान से देखिए, एक चीज़ हम नज़र आ रहा है यहाँ पर कि अगर हम tan को cot में मल्टीप्लाई कर दें तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो tan cot का टेंशन जो होगा, वो लोचा जो होगा एकदम ख़त्म हो जाएगा, tan cot ख़त्म। बाकी ए बी और 9 और 4 रहा, तो इन्हीं को सॉल्व करके हम ए बी का वैल्यू जो है वो 6 ला सकते हैं। देखिए कैसे, क्या कर रहे हैं हम कर रहे हैं कि मल्टीप्लाई, देखिए मल्टीप्लाइंग
मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, हम इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमें क्या मिल रहा है, वी गेट, क्या मिलेगा हमें, चलिए tan थीटा को cot थीटा यानी LHS को LHS में मल्टीप्लाई करेंगे। लेट से हमने यहाँ पर लिख दिया tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू AB, देखिए AB बाई 9 इंटू, बहुत ध्यान से, AB बाई 4, इतना हमने कर दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब अभी बोल रहे थे कि tan थीटा cot थीटा क्या होता है, 1 होता है। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये 1 होगा। कैसे, tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, आपने पढ़ा था 1/cot थीटा, तो ये इसके बदले 1/cot लिख सकते हैं, cot कैंसिल हो जाएगा, फाइनली हमारा जो होगा वो 1 आ जाएगा। चलिए AB को AB में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या बनेगा, ये AB का स्क्वायर बाई 9 में 4 से करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 36। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये होगा AB का स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, 36। अब बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से, हमें तो AB का स्क्वायर नहीं चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए, AB चाहिए। तो AB हम लिख रहे हैं यहाँ पर, AB इज इक्वल टू, स्क्वायर को इक्वल के उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा √36। तो फाइनली हमारा AB जो कितना आ गया, ये आएगा ±6 मीटर, लेकिन चूंकि मीटर लिख रहा है, डिस्टेंस है, तो ये आपको हमेशा पॉजिटिव होता है। तो फाइनली हमने क्या कर दिया, AB इक्वल टू 6 मीटर प्रूफ कर दिया। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये पूरा इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। हमने पूरा इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से करने की कोशिश की है, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 16 तक, और जो भी इसके आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट्स थे, जो भी एग्जाम्पल्स थे, तो फाइनली सबको करके हमने ये चैप्टर को ख़त्म किया है। अगर आपने अभी तक पिछले वीडियोज़ को भी अगर नहीं देखा है तो सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ जाकर आप पहले सभी वीडियोज़ को वॉच करिए, खुद से प्रैक्टिस करिए, जितना कोशिश हो सके खुद से करने की कोशिश करिए, क्योंकि एग्जाम में इन 16 क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन तो है वो पक्का है, वो कि आने वाले हैं, और उसके जो एग्जाम्पल्स थे उनसे भी कुछ ना कुछ आने वाले हैं। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो बहुत अच्छा लग रहा हो। अगर आपको अच्छा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए।